हेलो सबको, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आइए परमेश्वर अपने आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। आशीष करो, बरकत करो और सारी दुआएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे शपथ के बारे में, सो के बारे में। हम कई बार जब हम बच्चे थे या छोटे थे, हम सौ खाते थे। फलाने की सूं, दिकड़े की सूं, माँ की सूं, बाप की सूं, मतलब कसम को खाना। कसम के बारे में बाइबल क्या बोलती है, मैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय, उसके 33 से हम पढ़ेंगे। मत्ती किताब है, ये मत्ती ने लिखी है, जो एक चुंगी लेने वाला था और उसकी इच्छा थी प्रभु के साथ बात करने की, और वो प्रभु को देखना चाहता था। प्रभु चाहता, वो व्यक्ति जो था, मती था, वो प्रभु को देखना चाहता था, बट वो देख नहीं सकता था। कुछ जिम्मेदारियां थी, लोगों से डरता था, काफ़ी चीज़ें थी, कद में छोटा था, बहुत सी बातें थी। अगर वो भीड़ में देखना चाहता देख नहीं पाता, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी थी। वो डरता भी था, अलग से उससे मिल नहीं सकता था, या उसे अलग घर पे बुला नहीं सकता था, क्योंकि वो एक उस समय के अंदर रोम के राज्य के अंदर एक अधिकारी था। और तीसरी बात, पर उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह से मिलूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये किताब मती ने लिखी है, वही मती है, और उसका जीवन बदल गया। आइए हम प्रार्थना करें, आप वचन को पढ़ेंगे। लिखा, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। पूर्व काल की अगर बात करें, पुराने नियम में लिखा है कि फिर तुमसे पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। पहली बात तो झूठी शपथ खानी ही नहीं है। आज अगर मैं चीज़ को समझो मत, यही कहूँगा, आप शपथ खाओ मत, कसम खाओ ही मत। फिर तुम और झूठी शपथ ना। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को बचने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, कई बार अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए झूठी शपथ खाते हैं। वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। लिखा है, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। अगर आप बाई चांस खा भी लेते हो तो उसके नाम को व्यर्थ मत होने देना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है। यहाँ पर मती भी बोल रहा है, यहाँ पर मती बता रहा है, जो इसमें से बात कर रहा है, कि कभी भी शपथ न खाना। शपथ नहीं खानी है जी, न तो स्वर्ग की खानी, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग की शपथ भी नहीं खानी है, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, और न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला नहीं कर सकता। आप कहोगे पास्टर जी, यहाँ पर ये स्वर्ग के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बोल रहा है, पृथ्वी के बारे में बोल रहा है, यरूशलेम के बारे में, ये बातें क्यों बोल रहा है? क्योंकि स्वर्ग को वो लोग जानते थे,
परमेश्वर का सिंहासन मतलब स्वर्ग में, उनको पता था। धरती की अगर बात करें तो वो परमेश्वर की चौकी है, क्योंकि यशायाह उसके 66 में लिखा है। इसलिए वो बोल रहा है कि धरती की भी नहीं खानी है। और यरूशलेम के अंदर परमेश्वर का भवन था। तो यहाँ पर वो बताना चाहता है कि तुमने कोई भी शपथ नहीं खानी, अपने सिर की शपथ भी ना खाना। बोल रहा है सिर की शपथ भी नहीं खानी, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता। वो कहता है कि तुम सिर की शपथ भी नहीं खानी, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम एक सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकते, काले बाल को सफ़ेद नहीं कर सकते। हाँ, डाई करके कुछ समय के लिए हाँ ब्लैक बाल को सफ़ेद किया जा सकता है, बट वो कुछ समय रहेगा। बट वो काम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और आगे कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज मैं बात कर रहा हूँ शपथ के बारे में। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर परमेश्वर कसम के बारे में क्यों बोल रहा है। पहले क्या होता था, आज भी होता है, आज की फ्यूचर में, पहले भी यही होता था, मैं प्रभु की सौगंध खाता हूँ, मैं आज इस काम को करूँगा या मैं इस प्रकार से करूँगा। हम भी देखते हैं जब हम वकील के सामने कोई जाता, जज के सामने जाता, तो वो गीता पे हाथ रखता है, मैं गीता पे कसम खा के कहता हूँ जो कुछ बोलूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। ये हमारे हिंदुओं में भी एक प्रथा है, हम भी लोगों को फॉलो करते। बट प्रभु का वचन कहता है शपथ मत खाओ। अगर शपथ खाते हो तो पूरा भी करो, दैट्स ऑल। हो सके तो ना खाओ, बाइबल क्लियर कहती मत खाओ। ना पृथ्वी की खानी है, क्योंकि परमेश्वर की चौकी है, ना सड़क की खानी, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन है, ना यरूशलेम की खानी है। किसी चीज़ के भी सौगंध ना खाओ, सिर के बाल भी उसके गिने हुए हैं। बट वो कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना के ना हो। आपकी बात स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो बोलिए, वरना रहने दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, कसम खाते ना 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 पक्का मैं काम कर दूंगा, बाद में प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। अजीजो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कसम भी खाते हो, अगर सौगंध भी खाते हो, तो क्या फ़ायदा उसका? हम इंसान है, हो सकता ना भी हो, ज़रूरी नहीं, मत खाइए। और दूसरा, कंट्रीब्यूशन में मत फंसिए, डिबेट में मत फंसिए। आपको पता है तो बताइए, वरना छोड़ दीजिए। प्रभु चाहता है परमेश्वर का काम। और आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमें सौगंध नहीं खानी है, हमें प्रभु के साथ में मिलकर चलना है और झूठी शपथ से बचना है। कोशिश यही है कि झूठ भी मत बोलिए, सौगंध भी मत खाइए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है। ओके, आज के वचन के द्वारा जय मसीह की। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप और भी ऐसे प्रीच, ऐसे टॉपिकों को सुन सकें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।